अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे अपनी मेहनत से अपनी कामयाबी की कहानी, क्या लिख दे अपनी मेहनत से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को कि दम है तो इसे मिटा कर दिखा। ऐसा ही जोन और क्या जोश और जुनून होना चाहिए आपकी रगों में अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द यंग माइंड्स ग्रुप। दिस इज सुनी सिंह। अगर आपने द यंग माइंड्स ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब ना। तो देखते हैं आज के करंट अफेयर को ऑन द डेली बेसिस। आज कितना है, 3 नवंबर है। आज से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम सभी को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अच्छा, पहला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपसे क्या पूछूंगा, एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी पूछता हूँ। उसका आंसर आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसका आंसर मैं लास्ट में बताऊंगा। तो क्या है, मोरमू गांव बंदरगाह है, ये कहाँ पर है? मोरमू गांव बंदरगाह ये कहाँ पर है आपको बताना है। मुंबई, गोवा, उड़ीसा और गुजरात। तो वीडियो को पॉज करिए और आंसर दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या है। मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा इसका आंसर। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई? ये कंपनी कौन है जो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई? एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। एप्पल को पछाड़ के, पहले एप्पल सबसे मूल्यवान कंपनी थी, अब कौन सी बन गई है? अब ये आपकी बन गई माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट की अगर सीईओ की बात की जाए तो कौन है? सत्या नडेला, जो कि इंडियन ही है। सत्या नडेला इसके क्या है? सीईओ। अगर इसके फाउंडर की बात की जाए तो किसने करने? बिल गेट। आपने नाम सुना होगा बिल गेट। अभी जो COP26 हुआ उसमें मोदी जी से मिले भी हैं बिल गेट, अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं, देखते हैं तो ये किसने? बिल गेट्स ने बनाई कंपनी। कब? 1975 में बनाई थी। 1975 में। कहाँ? मैक्सिको, यूएसए यानी अमेरिका। मैक्सिको इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मैक्सिको और यूएसए कहाँ पर? अमेरिका में। और अगर गूगल की बात की जाए तो गूगल का कौन है? गूगल का सुंदर पिचाई इसके सीईओ हैं। वो कौन है? इंडियन ही है गूगल। और एप्पल की बात की जाए तो एप्पल की स्थापना 1976 में हुई थी। 1976 में। अगर इसके फाउंडर की बात की जाए तो कौन है? स्टीव जॉब्स। आपने नाम भी सुना होगा शायद, स्टीव जॉब्स। एप्पल के जो मोबाइल आते हैं, महंगे महंगे मोबाइल आते हैं, तो वो एप्पल है। एप्पल ही पहले सबसे मूल्यवान कंपनी थी। अभी क्या कौन बन गई? माइक्रोसॉफ्ट। अमेजन की बात की जाए तो इंडिया के सेकेंड रिचेस्ट पर्सन कौन? सेकेंड जेफ बेजोस। पहले ये टॉप पे थे लेकिन अब ये सेकंड नंबर पे आ गए। रिचेस्ट पर्सन कौन बन गए अब? एलॉन मस्क, जो स्पेसएक्स कंपनी है, सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करती है नासा के साथ मिलकर के, वो बन गए। ठीक है, अमेजन किसी कंपनी है तो ये जेफ बेजोस की सेकंड रिचेस्ट पर्सन है। और इसकी स्थापना, अमेजन की स्थापना की बात की जाए तो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। तो चलिए देखते हैं, आपको पहले क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की फ़ोटो, और ये विंडो वगैरह बनाती है। और अपने स्काइप अगर आप यूज करते हैं तो वो भी किसका है? सॉफ्टवेयर है, वो जो एप्लीकेशन है वो किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का ही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पब्लिक अफेयर इंडेक्स, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में शासन के प्रदर्शन में कौन सा राज्य फर्स्ट पे रहा? यानी क्या बेस्ट गवर्नेंस, जो बेस्ट गवर्नेंस दे सकता वो राज्य कौन सा रहा? उड़ीसा, गुजरात, केरल और सिक्किम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल टॉप पे रहा। केरल गवर्नेंस के मामले में टॉप पे रहा। ये रिपोर्ट किसने जारी की? तो ये की पब्लिक अफेयर सेंटर, पब्लिक अफेयर इंडेक्स दिया है किसने? पब्लिक अफेयर सेंटर ने। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है, वहीं से ये फोटो लिया गया है। तो टॉप राज्य कौन सा है? केरल। केरल बड़े राज्यों में टॉप है। अगर छोटे राज्य की बात की जाए, छोटे राज्य से मतलब है जिसका पॉपुलेशन कम है। पॉपुलेशन सबसे कम किसकी आपको पता होगा? सिक्किम राज्य की सबसे कम है। तो सिक्किम क्या रहा? छोटे राज्यों में टॉप पर है, इसकी गवर्नेंस अच्छी। हाँ, अगर ये पॉपुलेशन के हिसाब से छोटा, आपसे अगर एरिया के हिसाब से पूछा जाए तो कौन सा है? गोवा। गोवा में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो गोवा एरिया के हिसाब से सबसे छोटा है। और अगर यूटी की बात की जाए, यूटी में किसने अच्छी गवर्नेंस दी है? यानी जो लोगों का लिए अच्छी स्कीम निकालना होता है, लोगों के भले के लिए काम करना, वो से गवर्नेंस बोलते हैं। तो यूटी में बात की जाए तो पौंडीचेरी। अच्छा, एक एक से सभी देख लेते हैं। अगर केरल की बात की जाए तो क्या चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनारी विजयन इसके चीफ मिनिस्टर हैं। और गवर्नर की बात की जाए केरल की तो कौन है? मोहम्मद आरिफ गवर्नर है। नेक्स्ट देखते हैं सिक्किम की बात की जाए तो सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमंग। सिक्किम के प्रेम सिंह तमंग चीफ मिनिस्टर हैं। और गवर्नर गंगा प्रसाद हैं यहाँ के। आपको याद होना चाहिए कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे
लंबे समय तक कार्यकाल के रहने वाले चीफ मिनिस्टर कौन से हैं जिसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा हो, तो वो कौन से हैं? वो हैं यानी सिक्किम के रहे पवन कुमार चामलिंग। वो उन्होंने 24 साल और 165 दिन तक वो राज्य किया है, तो सबसे लंबे समय के लिए हैं। और ज्योति बसु सेकंड नंबर पर पहुंच गए। पहले वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, वो कौन से? ज्योति बसु, वो पहले थे। अब पवन कुमार चामलिंग हो गए, वो कि सिक्किम के फॉर्मर, इनसे पहले थे जस्ट। तो अब नेक्स्ट बात करें, यूटी कौन सी? पौंडीचेरी में कौन क्या है? तो चीफ मिनिस्टर कौन है? एन रंगनाथन पौंडीचेरी के चीफ मिनिस्टर है। गवर्नर की बात की जाए तो वहाँ पर गवर्नर नहीं होता, लेफ्टिनेंट जनरल जिसे बोलते हैं। तमिलसाई सुंदरराजन वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल है। एक्चुअली में जो सुंदरराजन तेलंगाना की गवर्नर है, इन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज मिला हुआ पौंडीचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के पहले डॉग पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? यानी दिल्ली का, आप सोच रहे दिल्ली का पहला डॉग पार्क है, इंडिया का ऑलरेडी बन चुका है पहले कहीं, मैं बताऊंगा अभी कहाँ है। अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते हैं तो मैं एक बार इसे कवर कर चुका हूँ, हमें मैंने बताया हुआ है। तो दिल्ली के पहले डॉग पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? विजयनगर, द्वारका, मोती विहार और राजेंद्र नगर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजेंद्र नगर में डॉग का, यानी दिल्ली के पहले डॉग का क्या किया है? उद्घाटन किया है। एक्चुअली में होता है क्या है कि हम तो रोड पे चले जाते हैं, घूम लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कौन सी गाड़ी कब आनी है, ट्रैफिक का सब मालूम रहता है। लेकिन दिल्ली में इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, डॉग्स वगैरह वो घूमने के लिए नहीं निकल पाते, तो इनके लिए स्पेशल डॉग क्या बनाएगा? डॉग पार्क बनाएगा, जहाँ पर अपने जो पेट डॉग्स होते हैं, पालतू कुत्ते होते हैं, तो उन्हें क्या आप उसे पार्क में ले जाके घुमा सकते हैं। तो ये अच्छा, अब बात करें कि पहला इंडिया का पहला डॉग पार्क है वो कहाँ बना? तो वो हैदराबाद में बना हुआ है, इंडिया का पहला डॉग पार्क। दिल्ली में एक पार्क जरूर बना, कौन सा? गार्बेज कैफे पार्क बना हुआ दिल्ली में। और अगर ऐसे रिलेटेड बात की जाए तो एक फिश पार्क बना हुआ, फिश पार्क चेन्नई में। रेप्टाइल्स पार्क भी कहाँ पर? चेन्नई में। डॉग पार्क जो बता चुका हूँ हैदराबाद में। अगर टायर पार्क की बात की, टायर यानी टायरों से एक अच्छा सा पार्क बना हुआ, आपने देखा हो शायद फोटो, बहुत वायरल हुआ, तो वेस्ट बंगाल में बना। टायर पार्क वेस्ट बंगाल में बना। स्काई पार्क कुर्फू हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। अगर फायर पार्क की बात की जाए तो उड़ीसा में, फायर पार्क भी उड़ीसा में बना हुआ है। सेंट डुन की बात की जाए तो ये गोवा में बना हुआ सेंट पार्क। और आपको पता है कि दिल्ली में कौन सा डॉग पार्क बना हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति यानी क्या? नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी, नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी के जो निर्देशक यानी नियुक्त किया गया, इसे चेयरमैन नियुक्त किया, तो वो किसे नियुक्त किया है? निर्देशक था यहाँ पर, निदेशक। तो चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर राहुल गुप्ता, विजय कुमार दुग्गल, अभियश सिन्हा और राजेश कुमार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राहुल गुप्ता को नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया है? निदेशक यानी चेयरमैन नियुक्त किया है किसका? नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी, राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण का। आपको पता है जो बाड़ा है, क्या बाड़ा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग जो एजेंसी है, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? उसका कनाडा में। और अगर नेशनल की बात की जाए जो अपने इंडिया का है, उसका कहाँ है? दिल्ली में। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? 2005 की। इसके अगर ब्रांड एम्बेसडर की बात की जाए, किसके? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसे क्या बोलते हैं? नाडा बोलते हैं। और बाड़ा क्या होता है? वर्ल्ड, डब्ल्यू आ जाता है, तो वो सिंबल वर्ल्ड एजेंसी, उसका कनाडा में हेडक्वार्टर है। तो अगर इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात की जाए तो सुनील शेट्टी इसके ब्रांड एम्बेसडर, किसके? नाडा के, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और इसकी कनाडा की जो वाडा की स्थापना हुई थी वो 1999 में हुई थी, और अपनी जो नाडा की स्थापना हुई थी 2005 में दिल्ली में हुई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीआरबी मतलब नेशनल क्राइम ब्यूरो। तो इसके अनुसार भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो क्या कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर आत्महत्या करते हैं लोग, तो वो बताना है आपको। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार तो महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार और झारखंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा क्या होती हैं? आत्महत्याएं होती हैं। और अगर एक पहले तो ये देख लो महाराष्ट्र में होती है, ठीक है। अगर आपको ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा इंडिया में अभी जो मौतें हो रही हैं किसकी? बच्चों की, तो वो प्रत्येक दिन कितनी हो रही है? तो 31। इसी रिपोर्ट ने बताया, किसी एनसीआरबी ने ही बताया कि प्रत्येक दिन इंडिया में 31 बच्चे यानी
18 साल से जो नीचे बच्चे हैं वो क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। और आपको ये पता हो जो ग्रामीण लोग होते हैं, कृषि से जुड़े लोग हैं, उनकी 18% में क्या वृद्धि हुई है। ये भी रिपोर्ट, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है 2020 की, कि जो किसान लोग हैं उनकी 18% क्या हुई, मौतों में वृद्धि, यानी सुसाइड करने में वृद्धि हुई। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, पहले तो महाराष्ट्र का अगर चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो कौन है, उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर। भगत सिंह कोश्यारी क्या है, यहाँ के गवर्नर हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। IMS यानी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली भारत की यानी दक्षिण भारत की रेलवे कौन सी बन गई, दक्षिण भारत की कौन सी रेल बन गई है। चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस, जम्मू तवी शताब्दी एक्सप्रेस, विवेकानंद एक्सप्रेस, इनमें से कोई नहीं। तो साउथ की पहली बनी, लेकिन इंडिया में एक पहले और भी है, जो कौन सा, IMS सर्टिफाइड ट्रेन है। तो लेकिन पहले इसकी दक्षिण की बात करें तो ये कौन सी, चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस बन गई। अगर इंडिया की बात की जाए तो भोपाल एक्सप्रेस है। भोपाल एक्सप्रेस IMS सर्टिफाइड पहली इंडिया की पहली ट्रेन है, जो कहाँ से, हबीबगंज से निजामुद्दीन दिल्ली को जाती है। तो ये देखो, ये सर्टिफिकेट मिला तो उसका रेलवे स्टाफ का, ये आपको फोटो दिखाया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्त का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 तारीख को ये मनाया जाता है, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के दंड मुक्त अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक भारत के शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य दिया है। तो ये क्या, 2040, 2050, 2060 और 2070। एक्चुअली में इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2070। यानी क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको मिनिमाइज करना और अच्छा यूज है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उसे क्या करना है, अचीव करना है ज़्यादा। तो अपना इंडिया का लक्ष्य है 2070, और अगर सऊदी अरब की बात की जाए तो उनका लक्ष्य कब का है, 2050। ये किसका लक्ष्य है, सऊदी अरब का लक्ष्य है। अपना इंडिया की बात की जाए तो कब, 2070 का लक्ष्य दिया है। अभी G20 में मोदी जी गए थे, कहाँ पर, और कहाँ पर सर, कॉप, जो आपका कॉप हुआ था कौन सा 26 नंबर का, तो उसमें मोदी ने बोला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किसे 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर, यानी जो 2021 का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला शब्द है वो कौन सा है, वैक्स, प्रोटीन, वैक्सीन और वायरस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वैक्स, यानी VAX, ये सबसे ज़्यादा वर्ड यूज हुआ गया, तो यही वर्ड ऑफ द ईयर। ये 2021 का है, 2021। अगर 2020 की बात की यानी पिछले साल का कौन था, तो वो आत्मनिर्भरता था। आत्मनिर्भरता, जो कि इंडिया में आत्मनिर्भर जो कैंपेन वगैरह और योजनाएं चल रही उसी से रिलेटेड था 2020 का। 21 का कौन सा है, वैक्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये देख सकते हैं WX क्या, वर्ड ऑफ द ईयर 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने निम्न में से किस अभियान हर घर दस्तक शुरू किया, यानी किसके लिए किया, पोलियो का टीका, मलेरिया और कैंसर की दवा, कोविड-19 का टीका। तो इसका आंसर क्या जाएगा, कोविड-19 टीका लगाने के लिए जो लोग रहेगा, वैसे तो अभी कितना इंडिया ने 106 करोड़ लोगों को टीका ऑलरेडी लग चुका है, लेकिन बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं, बहुत सारी स्टेट में डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो कि अभी पिछड़ी हुई हैं, तो उन डिस्ट्रिक्ट में जाके लोग घर घर जाएंगे, कोरोना वॉरियर्स यानी नर्सेस जाएंगे, तो उन्हें क्या देंगे, टीका लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कितने करोड़ लोगों का स्वास्थ्य बीमा नहीं है। आपको ये बताना है कि कितने करोड़ लोगों का स्वास्थ्य बीमा नहीं है। तो ये कितने करोड़ होगा, 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़ और 65 करोड़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 40 करोड़ लोगों का स्वास्थ्य बीमा नहीं है। किसके अनुसार, नीति आयोग। आई होप नीति आयोग को तो आप जानते ही हो। नीति आयोग क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये नीति आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 2015 में। 2015 में क्या हुई थी इसकी, 1 जुलाई 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसके चेयरमैन की बात की जाए तो चेयरमैन कौन होता, इसका चेयरमैन करेंटली प्राइम मिनिस्टर जो कि मोदी, और वाइस चेयरमैन की बात की जाए तो राजीव कुमार है, और CEO की बात की जाए तो अमिताभ कांत है। ये 2015 में आया था। कब आया था, नीति आयोग 2015 में। इससे पहले अगर आपको बात की जाए पंचवर्षीय योजना कौन सी चल रही थी, 2012 से 2017 की पंचवर्षीय योजना चल रही थी, इसी में आती है। कौन से नंबर की पंचवर्षीय योजना थी, ये 12th नंबर की 12वीं पंचवर्षीय योजना। कब से स्टार्ट हुई थी पंचवर्षीय योजना, पहली तो 1951 से 1956 में तक हुई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। संयुक्त अरब अमीरात UAE में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको राजदूत बताना है कि UAE में
संयुक्त अरब अमीरात में कौन नियुक्त किया गया है? तो संजय सुधीर, एक्चुअली में इनका संजय सोनी नहीं है, कौन है? संजय सुधीर है, संजय सुधीर। और राहुल सचदेवा, मोहन अग्निहोत्री, कमल प्रसाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संजय सुधीर को ही नहीं किया। अगर स्पेन की पूछे, 3 लोग नियुक्त किए हैं, अगर स्पेन की पूछे तो दिनेश पटनाकर, कौन? दिनेश पटनागर। और रूस की बात की जाए तो रूस के लिए कौन है? पवन कुमार, ये क्या है? रूस के लिए। और अगर दिनेश पटनायक की बात की जाए तो स्पेन के लिए, और संयुक्त राष्ट्र अमीरात की बात की जाए तो संजय सुधीर की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन अब देखते हैं कौन सा जो क्वेश्चन ऑफ द डे था, जो मैंने पूछा था। क्या पूछा था? कि मुर्मू गांव जो बंदरगाह है वो कहाँ पर है? तो ये बंदरगाह कहाँ पर है? गोवा में बंदरगाह है। ये लोहे निर्यात के लिए प्रसिद्ध भी है, लोहे निर्यात के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। और जो आपको पता है मनोहर पारिकर थे, वो कहाँ पर थे? यहीं से थे। एक कांडला नेयर और इम्पोर्टेंट है, वो कहाँ पर? वो गुजरात में पड़ता है। तो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।